अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल हसन महमूद खान, वो पाकिस्तान में लैंड हुए हैं और अब से कुछ ही देर पहले उनका एक हाई लेवल इंटरेक्शन हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ DGPRPF की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की सूरत में इस चीज़ को अब यहाँ पर पब्लिक के सामने ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा टेक्निकल डेलीगेशन जो है उसने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया। वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एक डेलीगेशन है उसके साथ मिलकर यहां पर एक हाई लेवल मीटिंग को अंडरटेक किया गया है, जहां पर ये चीज भी अब ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है कि बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली इस मीटिंग के दौरान JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोक्योरमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बांग्लादेश की तरफ से अब यहाँ पर ये तमाम चीजें ऑफिशियल हो गई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया है कि हम JF-17 ब्लॉक 3 प्रोक्योर करना चाहते हैं, इनमें इंटरेस्टेड हैं। और अब दो कंट्रीज के दरमियान इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो एडवांस डिस्कशंस हैं उनका आगाज हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर ये चीज आपको बताता चलूं कि ये चीजें पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कंफर्म कर दी हैं कि ना सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ जो एडवांस डिस्कशन है उसका आगाज हो गया है, बल्कि अब यहाँ पर इस चीज को भी कंफर्म किया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स पाकिस्तान से सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेगी, जो कि इस पूरे पैकेज का पार्ट होंगे। और इसी पैकेज के साथ यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस्ड जो पायलट ट्रेनिंग है, फाइटर पायलट ट्रेनिंग है, वो भी बांग्लादेश एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोवाइड करेगी। तो पिछले एक साल से हम इन तमाम चीजों के ऊपर स्पेकुलेट कर रहे थे कि बांग्लादेश एयरफोर्स का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के अंदर, और पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान पायलट ट्रेनिंग को लेकर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जो है वो साइन हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि ये तमाम चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं और जो इंडिकेशंस पहले आ रही थी वो यहाँ पर अब पूरे तरीके से एक्यूरेट साबित हो रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान कोऑपरेशन का लेवल जो है वो अचानक से एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंक्रीज होने जा रहा है। जिस कंट्री के साथ आज से 2 साल पहले हम ये तक नहीं सोच सकते थे कि इस कंट्री के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम कहीं ना कहीं फॉर्म कर पाएंगे, आज उसी अपने ब्रदरली कंट्री के साथ हम फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को साइन करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक हिस्टोरिक पेस है जिस पेस के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल रिलेशन से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की हाइट को टच कर रहे हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 जिस तरह की कैपेबिलिटीज को पजेस करता है, वो एयरक्राफ्ट जब बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस में जाएगा अलॉन्ग विद बाकी जो एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स वो इस टाइम के ऊपर प्रोक्योर कर रहे हैं, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा उनके लिए। बिकॉज इस चीज के अच्छे चांसेस हैं क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के नेबरहुड में मौजूद है और बांग्लादेश कोई भी कैपेबिलिटी को अगर पजेस करता है तो वो डायरेक्टली इंडिया को थ्रेट करेगी। तो यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो PL-15E यानी कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है वो भी JF-17 ब्लॉक 3 और इवन फ्यूचर में J-10C की डील के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाए, जिससे इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो ईस्टर्न सेक्टर से भी पोज होगा। ऑल्दो PL-15 का जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 145 किलोमीटर के ऊपर कैप्ड है, लेकिन वो मिसाइल भी इतनी कैपेबिलिटी को पजेस करती है कि वो इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट बांग्लादेश एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। बिकॉज 80% जो इंडियन एयरफोर्स की 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो इस टाइम के ऊपर बेरली 100 किलोमीटर की BVR मिसाइल्स को कैरी करते हैं, और जो उनकी सर्विस में मौजूद राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी एक तो लिमिटेड नंबर्स के अंदर मौजूद हैं जो कि मीटियोर मिसाइल्स को कैरी करते हैं, और ऑलरेडी इन राफेल्स के स्क्वाड्रन को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर एंगेज रखा गया। बिकॉज सिंपली इंडिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि इतनी जल्दी बांग्लादेश में एक तो तख्ता पलट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बांग्लादेश का जो स्टेट लेवल के ऊपर माइंड है वो ऐसा चेंज होगा कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। पिछले 20 सालों से इंडिया ने पूरी कोशिश करके बांग्लादेश एयरफोर्स को हैंडीकैप्ड रखा, उनको यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी पजेस नहीं करने दी, क्योंकि ये चीज उनके जो मुख्तसर दिमाग हैं उनके मुताबिक उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करती है, और उनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन रहेगा कि वो जब चाहें बांग्लादेश की सोवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी को चैलेंज कर सकते हैं या फिर अंडरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बांग्लादेश की जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, उन्होंने इतना करेज शोकेस किया कि आज वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कैपेबिलिटी को रीच कर रहे हैं कि कोई और कंट्री उनकी सोवरेनिटी को अंडरमाइन ना कर पाए। एज फार एज ये न्यूज कंसर्न है कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हैं, तो JF-17 ब्लॉक 3 और जो सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डील है वो तो ऑलरेडी अपने एडवांस फेजेस के अंदर एंटर हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने NASTEP के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट शोकेस किया, और NASTEP के अंडर जो
पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर वेरियस इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को चला रही है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स और बाकी जो वेरियस नंबर में एवियोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स की जो कोलैबोरेशन है उसको शामिल करने की बात चल रही है, ताकि बांग्लादेश एयरफोर्स के अंदर भी इंडिजिनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए एंड साथ ही साथ उनकी जो वर्क फोर्स है उसको ट्रेन किया जाए। तो ये जो विजिट है कुछ ब्रीफ टाइम के लिए पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और इसके कंक्लूजन्स के ऊपर कुछ बहुत बड़े एग्रीमेंट्स को साइन किया जा सकता है। आई होप कि पाकिस्तान एयरफोर्स उनको पब्लिक नॉलेज के अंदर लेके आए, तो फिर उनको भी फ्यूचर में हम आपके साथ डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में उसको जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।